everyone, we are studying here class 12th economics, Indian economy, chapter 1st, Indian economy on the eve of independence. We are already covered some topics in our previous videos. Today we'll start a new topic, that is infrastructure. आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम में. इट रेफर्स द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, फिजिकल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और वो फैसिलिटीज़ हैं जैसे बिल्डिंग है, रोड्स है, पावर सप्लाईज है, एट्सेट्रा, जो नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी को ऑपरेट करने में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको प्रोवाइड करवाना, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, रोड्स की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, एक सेटअप को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर. करेक्ट. ओके. द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज वेरी पुअर. जो इंफ्रास्ट्रक्चर था की कंडीशन थी हमारी, वो बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही पुअर थी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इंडिया के ऊपर. ऑल्दो सम एफर्ट्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी कुछ एफर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इम्प्रूव करने की कोशिश की उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने फ़ायदे के लिए इन द इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर. जैसे रेलवेज़ का थोड़ा काम किया, पोर्ट्स का, पोस्ट एंड टेलीग्राम, रोड्स का काम किया, सो दैट इट कैन सर्व इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स टू देम. ये आप ध्यान से देखो, बिल्कुल पढ़ो. सो इट कैन सर्व इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स टू देम, कि उन्हें फ़ायदा हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने अच्छा किया. पॉइंट्स वाइज हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने ठीक किया या अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया. कम टू द फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. सबसे पहले रेलवे स्टार्ट की ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए. रेलवे स्टार्ट की सबसे पहले, और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रेलवे कब स्टार्ट की थी, 1853 में. और फर्स्ट जो हमारी ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे टू थाने. ये आपको याद रखना है, वन मार्क क्वेश्चन में आ सकती है. ओके. रेलवे के बारे में पढ़ लेते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया इन 1850 नहीं है, 1853 है, ये मिसप्रिंट हो गया है. ठीक है. तो जो कॉलोनियल रूल में जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स की तरफ से, जो उन्होंने इंडिया में किया था, वो था उन्होंने रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन किया था, स्टार्ट की थी. इट हेल्प्स टू रिमूव जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स इन द इकोनॉमी. ये हेल्प करता है जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर दूर करने में. ऑल्दो द बेनिफिट ऑफ रेलवेज वर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, लेकिन जो भी फ़ायदा था रेलवे का वो सिर्फ ब्रिटिशर्स तक ही सीमित था. बट इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड. लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद बहुत डेवलप हुई है इंडियन इकोनॉमी रेलवे को लेके, क्योंकि सारा नेटवर्क जो आज लार्ज नेटवर्क है हमारा रेलवे का, और हमारे सारे काम रेलवे से ही हो रहे हैं. तो पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो उन्होंने ठीक किया था, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ रेलवे, और ये आपको लिखना है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज़ रोड्स. द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. उन्होंने रोड ठीक किए. द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वॉज वेरी लिमिटेड. बहुत ही कम थे ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फंड्स. मतलब रोड जो थे वो बहुत, कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था रोड का, वो बहुत लिमिटेड वे में हो रहा था, क्योंकि कमी थी फंड्स की. द रोड्स दैट वर बिल्ड प्राइमली सर्व. जो भी रोड बनाए गए थे वो यूज़ किए जाते थे द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ब्रिटेन बाय पोर्ट्स. ये तो आर्मी को मोबिलाइज करने में काम होता था रोड्स का, या फिर रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह तक. ठीक है. तो हमने रेलवेज़ के बारे में पढ़ लिया और रोड्स के बारे में पढ़ लिया. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. उन्होंने थोड़ा बहुत एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट का भी काम किया. द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपिंग द पोर्ट्स. उन्होंने पोर्ट्स को भी डेवलप किया और एयर ट्रांसपोर्ट को भी. बट द डेवलपमेंट वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री मेजर ऑफ डेवलपमेंट. लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ उन्होंने वहाँ किया जहाँ पर उनको ट्रेड करना था, जहाँ से उनका माल जाना था या आना था, फिनिश गुड्स, राइट. तो सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स को उन्होंने डेवलप किया, बाकी पोर्ट्स को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया. तो सिर्फ कोई सेटिस्फैक्ट्री मेजर डेवलपमेंट नहीं था उनका, मतलब कोई संतुष्ट तरह से कोई उन्होंने विकास नहीं किया. सिर्फ जितनी ज़रूरत थी उन्हें, जो उन्हें
सही लग रहा था कि उनके लिए बेनिफिट होगा, सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स को उन्होंने किया, उन्हीं एयर ट्रांसपोर्ट को उन्होंने किया। करेक्ट। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट. Fourth point is communication. During colonial period, post and telegraphs were the most popular means of communication. colonial period में जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ, तो पोस्ट और टेलीग्राफ जो थे उन्हीं से ही कम्युनिकेशन होती थी, वो ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। द सिस्टम ऑफ जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ थे वॉज इंट्रोड्यूस। एक इलेक्ट्रिक वायर के जो थे, मतलब वायर से आप बात कर सकते, जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ थे वॉज इंट्रोड्यूस एट अ हाई कॉस्ट। उनकी कीमत इतनी ज़्यादा कर दी टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इतनी ज़्यादा कर दी ताकि इंडियन उसे प्रोवाइड ही ना हो, इंडियन को, वो इंडियन उसे ले ही ना सके, और वो अपना सारा काम, अपने लॉ जो बनाने हैं और ऑर्डर जो करना है वो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ से करते रहें, ताकि ये चीज़ गुप्त भी रहे। ठीक है। डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस, द पोस्टल सर्विसेज रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। पब्लिक पर्पस जो था, मतलब पब्लिकली यूज़ हो जाए ये चीज़, वो ना हो करके पोस्टल सर्विसेज रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट, मतलब कुछ ना कुछ कमी ही रह जाती थी उसमें। ठीक है। तो हमने 4 चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने रेलवेज़ के बारे में यहाँ पढ़ा है, रेलवेज़, रोड्स के बारे में हमें ध्यान रखना है, और उसके बाद हमने पढ़ा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये पॉइंट्स भी अगर हमें याद हो गया। फोर्थ हमने पढ़ा कम्युनिकेशन। पॉइंट्स भी अगर हमें याद हो गए तो हम इनके बारे में आराम से लिख सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये 4 हेडिंग्स आप ज़रूर लिखेंगे, और चारों का एक फ्लो चार्ट बना के उसके बाद आप इसको एलेबोरेट कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू।